सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी और उनके संरक्षण के प्रति उनके जुनून के कारण उन्हें द मैडमैन ऑफ इंडियन उपनाम मिला। वह पहले भारतीय में से एक थे जिन्होंने यशस्वी रूप से पक्षियों पर संरक्षण किया। एक पक्षी विज्ञान होने के अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिन्होंने पक्षी विज्ञान को भारत और विदेश में बहुत लोकप्रिय बना दिया है। सलीम ने जीवन पर पक्षियों के अध्ययन में खुद को व्यस्त रखते हुए कई तरह की शोध की है। उनके बारे में कई चीज़ें खोजी है। उनकी कर्मठता और प्रकृति के प्रति आत्मीयता के कारण भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित किया है। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1986 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे में एक सुलेमानी बोहरा परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की 9वीं और सबसे छोटी संतान थे। जब वे मात्र 1 वर्ष के थे तब ही उनके पिता का निधन हो गया और 3 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया। अपने भाई बहनों के साथ अली का पालन पोषण उनके मामा अमरुद्दीन तैयबाजी और निसंतान चाची हमीदा बेगम ने किया था। बचपन से ही उन्हें किताबों में बहुत रुचि थी और वे अपना अधिकतर समय पढ़ने में बिताते थे। उन्हें अपनी 2 बहनों के साथ मुंबई महाराष्ट्र के गिरगांव में जैनाना बाइबिला और मेडिकला मिशन गर्ल हाई स्कूल के प्राथमिक विद्यालय में नामांकित किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। प्रारंभ में उन्हें शिकर पर किताबों में रुचि थी। हालांकि अपने चाचा की सलाह पर उन्होंने खेल शूटिंग में रुचि लेना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पड़ोस में शूटिंग प्रतियोगिता नियमित रूप से आयोजित की जाती थी। एक बार जब उन्होंने अपनी खिलौना ईयर गन से एक गोरैया को मारा तो उन्होंने उस गोरैया को अपने चाचा अमरुद्दीन को दिखाया, जो उनसे पक्षी को बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी में ले गए जिसमें अमरुद्दीन सदस्य थे। बीएनएचएस से सलीम का परिचय बीएनएचएस के सचिव WPLD हुआ। मिलर ने उन्हें पक्षी विज्ञापन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। अली का जन्म मोइजुद्दीन जीनत उद्दन निसा से हुआ था। उनके 8 भाई बहन थे और उनकी शादी दिसंबर 1918 में तामिना में से हुई थी। उनके बच्चों की जानकारी ज्ञात नहीं है। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज छोड़ दिया और अपने परिवार को वलकामा खाना को संभालने के लिए बर्मा चले गए। जब वह बर्मा में थे तो उनकी जान पहचान जैसी होमापुड़ा और बैथला ट्रिप्टो से हुई। बर्मा की वन सेवा में 1917 में वह भारत लौट आए और मुंबई में डावर कॉलेज गए और वनियों में कानून और लेख शास्त्र का अध्ययन किया। हालांकि इसमें रुचि नहीं थी और फादर एथलटा बेलेटर ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें प्राणी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार उन्हें प्राणी शास्त्र के एक कोर्स पूरा किया। औपचारिक विश्वविद्यालय की डिग्री की कमी के कारण अली भारतीय प्राणी सर्वशिक्षा में पक्षी विज्ञान का पद पाने में सफल नहीं हो सके। हालांकि 1926 में उन्होंने मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के लिए नए खुले प्राकृतिक इतिहास अनुभाग में 350 माह के वेतन पर एक गाइड लेक्चर के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत जल्द वह अपनी नौकरी से तंग आ गए और 1928 में वह और अधिक अध्ययन करने के लिए जर्मनी चले गए और जहाँ उन्हें प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक और प्रोफेसर इरविना स्ट्रेसमैन के अधिक तैयार किया गया, जिन्हें अली अपना आदर्श मानते थे। 1930 में जब वे भारत लौटे तो वे फिर से नौकरी पाने में असफल रहे। रोजगार की कमी के कारण वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई के पास एक तटीय गांव किहिमा स्थानांतरित हो गए, जहां वे पक्षियों के बहुत करीब आ गए। उन्होंने बनाकर प्रजनन का अध्ययन किया और कर्मी का बहुपिकिया की उनकी संभोग का प्रणाली की खोज की। अली ने बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के अस्तित्व के लिए बहुत मदद की है और 100 साल पुरानी संस्था को बचाने में कामयाब रहे। उन्हें बीएचएस के लिए वित्तीय सहायता के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। अली उस समय व्यवस्थित पक्षी विज्ञापन संरक्षण शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे जब भारत में पक्षियों का वितरण पैटर्न के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। उन्हें देश भर में कई अभियानों और राष्ट्रीय उदाहरणों को बदलने में मदद की और उसमें कुछ है भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला भारत।